हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा पाटीदार है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 2.12। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t is equals to pi under root l upon g. Measured value of L is 20.0 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillations of a pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है एक सिंपल पेंडुलम का, वो है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। और हमें बताया है कि जो l है उसकी मेजर्ड वैल्यू है 20.0 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि अगर हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट ली है तो उसमें कुछ एरर होगी। यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि जो एक्यूरेसी है वो है, जो मेजर हमने किया है उसमें जो एक्यूरेसी है वो 1 मिलीमीटर की है। तो यहाँ पर हमारी एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा एल जो हो जाएगी हमारी एरर, वो हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर की। आगे हमें बताया गया है कि जो टाइम टेकन है 100 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने का वो है 90 सेकेंड्स। और ये कैलकुलेशन एक रिस्ट वॉच से की है जिसका रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड का। मतलब यहाँ पर भी हमारा डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। हमें फाइंड करना है जो डिटर्मिनेशन ऑफ जी है, उसकी एक्यूरेसी हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जब जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पूरे फॉर्मूले को जी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ताकि हम कोई रिलेशन निकाल सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम फॉर्मूला को चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें रूट हटाना होगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ये अब इसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे, ये टी को हम इधर ले आएंगे और ये जी को हम उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमें ये समझता है कि जो जी है वो एल और टी स्क्वायर पर डिपेंड है। तो मतलब यहाँ पर जो एरर होगी जी की मेजरमेंट में वो भी एल और टी स्क्वायर पर डिपेंडेंट रहेगी। तो हम यहाँ से फॉर्मूला क्या बनाते हैं कि डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी की पावर है तो हम इसके आगे जो पावर है वो लिख देंगे। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे पास टी की वैल्यू गिवन नहीं है। हमें इतना पता है कि नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस कितने हैं 100, और जो टाइम उनको कंप्लीट करने में मिला है वो टी है। पर इससे हमें सिर्फ टी की वैल्यू मिलेगी, हमें डेल्टा टी नहीं मिलेगा, तो उससे हमारी इक्वेशन और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि हम टी को टी ही रहने देंगे। और उसके बाद हम डेल्टा टी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टी जो होगा वो डेल्टा टाइम अपॉन नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस हो सकता है। ठीक, तो अब इसके बाद हम इसकी रिलेटेबल एरर फाइंड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, तो डेल्टा टी अपॉन टी, अब सेम ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी अपॉन टी अपॉन एन। इसके बाद हमें यहाँ पर पता है कि आगे क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी एक मिनट डेल्टा टी अपॉन एन इंटू एन अपॉन टी। सो ये एन से एन कट जाएगा तो हमारे फाइनल जो हमें मिलेगा वो
है कि डेल्टा टी अपॉन टी, ये टी मतलब टाइम, और इस टी की वैल्यू हमें पता है, हमें डेल्टा टी भी पता है और हमें इसकी वैल्यू भी पता है। तो आगे हम लिख लेते हैं। ओके, तो आगे हम लिख लेते हैं कि आगे हम सबकी रिलेटेबल एरर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एल की यानी लेंथ, हम उसकी रिलेटेबल एरर फाइंड करेंगे। तो वो होगी 0.1 अपॉन 20। ये यहीं तक हम सबकी इतने पे ही करेंगे, पूरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम टी की रिलेटेबल एरर फाइंड कर लेंगे। तो वो हो जाएगी 1 अपॉन 90। यस, 1 अपॉन 90 हो जाएगी। उसके बाद जो जी होगा हमारा, हम वो लिखेंगे। तो डेल्टा जी हमें ये पता है, डेल्टा जी अपॉन जी वो होगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। सॉरी, प्लस 1/90, और यहाँ पर 2 लिखना नहीं भूलें क्योंकि हमारे पास जो टाइम था उसकी हमें पावर दी गई थी, तो हम यहाँ पर 2 लिखना ना भूलें। अब हम इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमें इसे पूरे को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.005, और इतने को पूरे को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.022। अब जब ये मिल जाएगा तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू 0.027। ये हो गई हमारी रिलेटेबल एरर जो हमने जी की निकाल ली। अब हम परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। तो एल की परसेंटेज एरर क्या होगी, तो ये हमें पता है कि जो रिलेटेबल एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें परसेंटेज एरर मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, 0.5%। अब उसके बाद टाइम की रिलेटेबल परसेंटेज एरर, तो वो हो जाएगी 2.2%। ठीक है। अब उसके बाद जो जी की परसेंटेज एरर होगी तो उसमें हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7%। तो इस तरीके से हमारा यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू।